जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र। तो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी जो आउट हो चुकी है। तो यूपी की वैकेंसी का एक बड़ा खास बात ये रही कि जब जब वो आई हैं अपने साथ लगातार कई बार, मतलब एक के बाद एक के बाद एक आई है। जैसे पिछले साल हमने देखा था, पहले सुपर टेट जूनियर वाला, फिर उसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी इस तरह आती चली गई। उसमें फिर आपने ध्यान होगा एक वो वैकेंसी थी जो स्कूल की थी ना, लेक्चरर वाली, जीआईसी वाली, वो आई थी। तो इस तरीके से आई। तो बालक और बालिकाओं वर्ग में ये वाली बात। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और बता दूं कि सुपर टेट के आने की भी संभावनाएं शायद अब बढ़ जाती हैं। जिस तरह चल रही है बातें यूपी में, तो शायद ये भी आ जाए और हम दुआ करेंगे कि ये आ जाए। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे सुपर टेट के उसके बाद यहाँ, तो सुपर टेट जो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी होती हैं उसमें जो आती हैं बालक बालिकाओं वर्ग वाली, तो यहाँ पर बस एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि जो टीजीटी की वैकेंसी है, उस टीजीटी की वैकेंसी में जो आपका बॉयज सेक्शन है, इस बार जो बालक वर्ग है, तो जो बालक वर्ग है उसमें वैकेंसी है ज्यादा। उसमें वैकेंसी क्या है, ज्यादा। पिछली बार भी ज्यादा ही थी लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। और जो गर्ल सेक्शन है, जो बालिका वाला है, उसमें थोड़ी सी क्या है, लेस है, कम है। और जहां मतलब यहाँ इंग्लिश में अगर आपको देखने को मिलेगी 511 कुछ वैकेंसी, तो यहाँ इंग्लिश में आपको देखनी पड़ेगी 46। लेकिन इस बात से आप परेशान ना हो और इस बात को समझे, क्योंकि जो बालिका वर्ग होता है उसको ये मौका दे दिया जाता है कि वो जाकर किस में अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज वाले में। तो इसका मतलब लड़कियां अगर यहाँ नहीं अप्लाई करना चाहती तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई। लेकिन लड़कों के पास ऐसा कोई मौका नहीं होता। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा बड़े प्यार से कि जो बालक वर्ग है वो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जो बालिका वर्ग है वो बालक वर्ग में अप्लाई। तो आपसे कोई बोलेगा कि लड़कियों के लिए कमी आई वैकेंसी ऐसा, और उस बात पे आप कुछ सोचें और उसके बाद अपना मूड खराब, जी नहीं। तो जो गर्ल्स हैं मेरे बच्चे, वो अपना मेल वाले सेक्शन में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल से तो कर सकते हैं। तो जहां आपको जैसा उचित लगे आप उसमें कर लीजिएगा। बालक वाला जो वर्ग है वो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। अब इसके बाद इस जानकारी में जब चलते हैं तो जानकारी में आपके सामने कुछ चीजें ये कि इसमें जो संपूर्ण योग्यता आपकी क्या हो गया, संपूर्ण जानकारी, जानकारी का मैं अभी पूरा डिटेल में आपको आराम से बता रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आराम से सुनिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ कि एसएसटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का कॉम्बिनेशन क्या होगा। क्योंकि विज्ञान एक नहीं दो वैकेंसी के साथ आता है, और वो कौन सी आती है इस वीडियो में आपको मैं बताता चल रहा हूं इस बार। फिर उसके बाद पदों की संख्या कितनी है, योग्यता क्या है, अंतिम तारीख क्या होगी इस चीज के लिए। और क्योंकि पिछली बार एक विज्ञान था जिसकी वैकेंसी बाद में आई थी और इसके लिए फिर कोर्ट में केस गया था और तब जुड़ी थी, लेकिन इस बार इन्होंने इस वैकेंसी को इसके साथ ही जोड़ दिया। तो चलिए पूरे नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम आपको दे रहे हैं कि ये है हमारा जो आपका टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन है। तो पहले हम बात करते हैं टीजीटी की, उसके बाद हम बढ़ेंगे पीजीटी की तरफ। तो जो एडमिशन, मतलब जो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, वो आपका ऑनलाइन जो होंगे वो क्या है, 9 तारीख, और जो लास्ट है वो क्या है, 9/7। तो इसका मतलब 1 महीने का आपके पास वक्त है। इसमें करेक्शन वगैरह सब चीजों का वक्त दे दिया गया है। तो यहां पर ऑनलाइन ही सारा का सारा फॉर्म सबमिट होगा आपका। तो 9 तारीख, मतलब आज जो तारीख है वो कितनी तारीख है, 6 तारीख है, सॉरी 8 तारीख है। तो आने वाला कल, मतलब कल से ही आप इस फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई। आप सोचें 9 तारीख का फॉर्म भरना है, 8 तारीख को नोटिफिकेशन। वाह, यूपी इतना ऊपर चला गया इतनी तेजी के साथ, सोचेगा एक दिन पहले नोटिफिकेशन है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ ये सारी की चीजों के बाद, तो इसमें जो आप नॉर्मल देखेंगे तो सबके लिए जो फीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए वो 700 रुपए है। 50 रुपए इंटरनेट जो शुल्क होगा वो होगा, तो 750 है। किसी का रिजर्वेशन है तो 450 है, 250 फीस है वो अलग। अब इसकी ना जो जब बात करेंगे तो कुल वैकेंसी जो आप देखेंगे, तो यहाँ स्नातक वाली जो वैकेंसी है वो कुल मिला के 35339 है। तो 3539 जो वैकेंसी है उसमें से लगभग लगभग 3213 के आसपास मेल की है, और जो बाकी बची 300 कुछ है वो किसके, फीमेल की। तो ये बात कंफर्म है कि मेल का जो मैंने आपको बताया, मेल की वैकेंसी क्या है, ज्यादा। अब इस पूरे प्रोसेस में बच्चे जो एज एरिया है वो सबको ही पता है, नॉर्मल। लेकिन यहाँ इसमें जो एग्जाम आपका आने वाला है, इसमें जो एग्जाम आएगा उसकी जो टाइमिंग होगी वो कितनी होती है, 2 आवर्स की। और जो होगा क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। तो ये भी एक बिल्कुल बेसिक सी बात है। हर एक नोटिफिकेशन आपको कोई भी जानकारी दे, चाहे मैं दूं चाहे कोई, हमेशा याद रखिएगा नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको खुद पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर और क्या क्या डिटेल मांगी, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के दौरान मैं कुछ मिस कर दूं। लेकिन आप अगर मिस कर देंगे तो गड़बड़ हो गए, मैं मिस कर दूं तो शायद इतनी गड़बड़ ना हो। लेकिन आपका पढ़ना सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यहाँ वैकेंसी जो है, उस वैकेंसी में जो आया है परफॉर्मेंस आपसे मांगी गई है, एक एसेंशियल और जो आपकी
मतलब डिजायरेबल वैकेंसी वो होती है क्वालिफिकेशन, वो कुछ मांगा गया है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। तो पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने की मेरे को नीड, मैं आपको सीधा चलता हूँ और बता देता हूँ कुछ चीजें। देखिएगा यहाँ जब आप बात करेंगे तो जैसे लैंग्वेज वाले जो कोर्स होते हैं, या लैंग्वेज वाली जो वैकेंसी है, जिसमें मान लीजिएगा आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, तो इनका पेपर मेरे बच्चे लैंग्वेज का सेम लैंग्वेज में आता है, बाइलिंगुअल नहीं आता। दूसरे बाइलिंगुअल में आ सकते हैं, और हो सकता है गवर्नमेंट ना दे तो उनकी मर्जी है, वैसे नॉर्मल बाइलिंगुअल आते हैं। आप सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ साथ जहां भी आप कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उस सब्जेक्ट के लिए आपका जो ग्रेजुएशन वाला है वो तो जरूरी है, साथ साथ में आपके पास क्या है, बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा कोई डिजायरेबल आपके पास कोई वो है क्वालिफिकेशन है जिसमें आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ अब इसमें कोई अगर ये सीटेट और जो टेट है ऐसी कोई डिमांड होती नहीं, तो सीटेट और टेट की जरूरत नहीं होती इन जॉब के लिए, एक बात आप दिमाग में रख के चलेगा। अब उसके बाद जो वैकेंसीज आई हैं, उस वैकेंसी में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो मेल वर्ग में आई है, और मेल वाले में बालक वर्ग में भी सबसे ज्यादा आई है इंग्लिश में। किसमें भाई? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में लगभग लगभग आप देखिएगा, ये रहा पूरा का पूरा चार्ट जो मैं आपके सामने। तो इंग्लिश में क्या है, 511 वैकेंसी है बॉयज के लिए, हिंदी में भी 509 है, उसके बाद गणित में 508 है, सामाजिक विज्ञान 337 है, संस्कृत 264 है, शारीरिक शिक्षा जो है वो 157 है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है ये। तो यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज में आप देखेंगे। और जिस विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ वहां दो कंफ्यूजन में रहते हैं यहाँ, एक आता है जीव विज्ञान, दूसरा आता है विज्ञान। जो विज्ञान होगा उसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, और जो जीव विज्ञान होता है वहां बायोलॉजी और जूलॉजी का, या बोटनी में आपको जो डिटेल है वो मैं भी दिखा देता हूं। लेकिन फिलहाल जो दो विज्ञान है वो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री की वैकेंसी अलग होगी, बायोलॉजी की वैकेंसी बिल्कुल अलग होगी। अब इसके बाद बाकी इसमें जो फीमेल है, तो फीमेल में देखिए वैकेंसी कम है, इंग्लिश में मात्र 46 है, हिंदी में 48 है, जो गणित है उसमें 275 है। लेकिन जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बालिका वर्ग है वो बालक वर्ग में अप्लाई कर सकता है। तो प्लीज इस बात को लेकर बिल्कुल भी सोचने की भी जरूरत नहीं, मैं टेंशन तो बहुत दूर की बात है, मैं आपसे बोलता हूं इसमें सोचने की भी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं फीस आपको बता चुका हूं जिस तरह। तो कुछ क्वालिफिकेशंस पे बात करते हैं, तो मेरे बच्चे जो इनको हिंदी करना है तो उनके पास हिंदी प्लस संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या जो आपके पास है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष क्या होनी चाहिए, डिग्री। तो बीएड जो है इस बार अनिवार्य है, यहां पहले भी बीएड क्या है, अनिवार्य थी, अभी भी बीएड क्या है, अनिवार्य है। तो ये आपके पास टेट का कोई भी जरूरत नहीं है, ना टेट का ना सी टेट का। या मैथ के साथ आपके पास बीए या बीएससी मैथ होना चाहिए, बीएड यहां भी जरूरत है। गृह विज्ञान अर्थशास्त्र वाला ये बिल्कुल जरूरत है। इसके अलावा आपने अगर देखा उर्दू जो भाषा वाला है, इसमें आपने उर्दू भाषा के साथ अपना ग्रेजुएशन किया हो, इंग्लिश यूजीसी द्वारा आपने कोई भी डिग्री ली हो 3 साल में, आपने जो बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हो वो जरूरी होगा, बीएड यहाँ भी जरूरी है। संस्कृत भाषा में भी सेम है। वाणिज्य, क्योंकि दिल्ली में तो बीकॉम के लिए अलग से कोई वैकेंसी आती नहीं, लेकिन यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर कॉमर्स की वैकेंसी टीजीटी पीजीटी में बिल्कुल अलग आती है, जैसा कि आपके सामने भी आया है। तो यहाँ इसमें वो मांगा है, बीएड यहाँ भी जरूरत है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है वो कंफ्यूजिंग होता है आपके लिए सबसे ज्यादा साइंस वाला और एसएसटी वाला। तो मैं यहाँ दिखा दूं, जिन लोगों ने साइंस के लिए फिल करेंगे उन्हें फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है, या आप ये कह सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का साथ में बीएड, तो उन्हें बायोलॉजी यहां पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो उनके पास ये वाला जो अगर कॉम्बिनेशन है कि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है तो वो एलिजिबल है इस चीज के लिए। साथ में अगर बायो के साथ जाएंगे तो बायो में जो मैंने आपको बताया कि जंतु विज्ञान और बोटनी वाला, ये देखिएगा यहाँ पर, तो जीव विज्ञान जो है वो कॉम्बिनेशन किसका आ जाता है, जंतु विज्ञान का भी आ जाता है और साथ में वनस्पति के साथ। तो यहाँ पर आपके सामने ये भी हो गया। और जो सामाजिक विज्ञान है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो देखिएगा इसमें से आपके सामने ये, तो जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से आपने किसी 2 में चाहिए आपको। ये तो इतिहास अर्थशास्त्र हो, भूगोल राजनीति शास्त्र हो, राजनीति अर्थशास्त्र हो, अर्थशास्त्र भूगोल हो, भूगोल इतिहास हो, इतिहास राजनीति शास्त्र हो। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है इसकी 4 में से कोई 2 आपके पास है, तो इसका मतलब सामाजिक विज्ञान के फॉर्म को भरने का 7 आपके साथ है। तो ये चारों में से जहां भी 2 आपके साथ सेट हो जाएं तो समझ लीजिएगा आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी बीएड यहां पर भी जरूरत एज इट इज ही रहेगी। इसके अलावा आपने संगीत, ये सारी जो वैकेंसीज है उनकी बेसिक जानकारी इसमें दी गई है आपके सामने। क्वालिफिकेशन और पेज से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कि भाई इसमें क्या क्या सवाल आएंगे, उससे रिलेटेड मैं आपको बिल्कुल एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं आपको अलग से बना के दूंगा। इसी तरीके से आपके सामने पीजीटी की वैकेंसी है, सेम तारीख 9/6 से शुरू होगा, 9/7 को खत्म होगा, और फीस
फीस जो है वो भाई पैसे तो पैसे ही हैं, वो तो लेंगे ही लेंगे, फॉर्म भरने के लिए सब लेते हैं। तो यहाँ भी 750, तो चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भरो चाहे पीजीटी का, पैसे 750 रुपये लेने हैं, लेकिन एक के नहीं दोनों के। तो इसका मतलब अगर आप 2 फॉर्म भरेंगे तो 715 × 2 होगा। तो ये ना सोचेगा कि कॉम्बो मिलेगा, यहाँ फॉर्म आप दोनों भर सकते हैं, लेकिन पैसे आपको दोनों के बराबर देने पड़ेंगे, 750 और ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी को, बाकी की लिस्ट इसमें नीचे दी गई है। फिलहाल बात करते हैं किसके साथ, पीजीटी की वैकेंसीज पे और कितने कहाँ कितना आया है। तो चलिए देख लेते हैं वो भी फटाफट। तो ये जो सफर है, ये पीजीटी जो वैकेंसी है वो लगभग है कितनी 549, और जो 549 वैकेंसी है उसमें भाई यहाँ पर आपको देखने पड़ेगा नागरिक शास्त्र सिविक्स, जिसे आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेगा आपको राजनीति शास्त्र नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको नागरिक शास्त्र दिखाई देगा। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो वहाँ नागरिक शास्त्र यूपी में चलता है, इस तरह हमारे यहाँ यूपी में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स के अलग, जीव विज्ञान अलग, भूगोल अलग, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा वाणिज्य। तो वाणिज्य में वैकेंसी है 14। तो ये वैकेंसी पीजीटी में हमेशा हर जगह वैकेंसी क्या आती है कम, तो यहाँ पर भी वैकेंसी क्या है कम, ये बात। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो डिग्री और जो महिलाओं की वैकेंसी यहाँ 75 है, तो देखिएगा लगभग इसका क्या होगा, मतलब 175 का दुगना कितना होता है, 150 का दुगना होता है कितना, 300 का दुगना, लगभग आप समझिएगा 17 या 18 इतना हिस्सा है 8 हिस्से का, बहुत कम वैकेंसी का। ठीक है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ महिलाएं से प्लीज निराश मत होइएगा, क्योंकि आप बालिका वर्ग में जा सकते हैं। और बाकी जो मास्टर्स डिग्री होती है पीजीटी में बच्चे, उसमें हमेशा याद रखिएगा आपको मास्टर्स डिग्री का क्या होना जरूरी है, और उसके बाद वहां पर आपका बीएड, एमएड, पीएचडी, वो सारी चीजें बिल्कुल क्या है अलग है। तो बिल्कुल बाकी बीएड भी तो आपको जरूरत होगी होगी, ये दिमाग में लेके चलिएगा। यहाँ गणित में जाएंगे तो एमए, एमएससी गणित होना चाहिए, या 3 साल का आपका बीए ऑनर्स के साथ बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। तो बहुत सारी, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम इस वीडियो के नीचे आपके सामने शेयर कर देंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो बस एक उम्मीद के साथ भरिएगा कि इसमें पढ़ना और सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो छोटी शॉर्ट मिली होगी और सारी जानकारी आपको मिल गई हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड मैं आपके सामने जुड़ूंगा फिर 1-2 दिन में जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।